वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज 9 नवंबर के करंट अफेयर्स में। डेली करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं, रात को 9 बजे आपको मिलता है। नहीं देखते हो तो इसको देखा करो, लाइव भी चलता है सुबह 7 बजे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, ठीक है। और ऐसे ही शानदार सिलेक्शन मटेरियल के साथ करंट अफेयर्स को एकदम फॉलो करते हुए जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना पढ़ के जितना हमारे पेड बैच में दिया जाएगा पूरी तैयारी कर सकते हैं इन सब एग्ज़ाम्स की, पीसीएस की, बीपीएससी की, आरओ की, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से इसको पढ़िए, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपका मीडियम हो, ठीक है। कह रहे हैं कौन सा इसमें से सही है, तो कह रहे हैं 7 नवंबर 2025 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र इन्होंने ऑर्गेनाइज करा 3rd इंडिया फ्रांस एआई पॉलिसी, ठीक है, यानी तीसरे भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। फिर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग जो है इसने 7 नवंबर 2025 को कह रहा है एससी, ओबीसी और पीएम केयर्स बाल योजना के जितने भी लाभार्थी उनको निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने के लिए फिजिक्स वाला फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई, ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोई सही नहीं है, ठीक है। क्यों कोई सही नहीं है? देखिए, जो 7 नवंबर को भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ है, यह आयोजित हुआ है भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं, ठीक है, इनके कार्यालय ने करा है। बेंगलुरु का जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलुरु की, है ना, उसने करा है इसको, ठीक है। किसने करा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। दूसरा जो है पीडब्ल्यू फाउंडेशन ने जो साइन करा है एमओयू, ये करा है आपके एससी, ओबीसी और पीएम केयर्स फंड के लिए नहीं करा है, यूपीएससी के लिए, ठीक है, एसएससी के लिए, बैंकिंग परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल कोचिंग जो है निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए ये चालू करा गया है, ठीक है। फिर है कह रहा आंध्र प्रदेश सरकार के भूमि संसाधन विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 10-11 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश विल द नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश बी हेल्ड ऑन नवंबर 10-11-2025। तो ये कहाँ पे आयोजित करा जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में गुंटूर में करा जाएगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, ठीक है। इसके बाद कह रहा 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी भाई? हाउ मेनी न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वर फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश ऑन 8 नवंबर 2025। तो कितनी ट्रेनों को चालू करा है? ये चालू करा है नई वंदे भारत एक्सप्रेस 4 चालू करी है ना। एक तो लखनऊ से सहारनपुर के लिए चालू कर दी है, लखनऊ से सहारनपुर के लिए चालू कर दी है, फिरोज़पुर और दिल्ली के लिए चालू कर दी है, फिरोज़पुर और दिल्ली के लिए, एर्नाकुलम बेंगलुरु के लिए ऐसे है, और एक बनारस और खजुराहो के लिए 4 ट्रेनें चालू करी हैं नई वंदे भारत की, ठीक है। फिर 10 नवंबर 2025 को निम्नलिखित में से कौन नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोऑप या कॉप कुंभ 2025 का उद्घाटन करेगा भाई? Who among the following will inaugurate the International Conference of Urban Cooperative Bank Co-op कुंभ 2025 इन न्यू दिल्ली 10 नवंबर 2025 को? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसके उद्घाटन करेंगे अमित शाह, ठीक है। कौन करेंगे? क्यों? क्योंकि सहकारी मंत्री तो वही है भाई, है ना। सहकारी मंत्री या मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव जो है वो अमित शाह के ही पास है, जो कि होम मिनिस्टर है। इसके बाद आता है 4 से 6 नवंबर 2025 तक संपन्न पहला द्विवार्षिक बिम्स्टिक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? Where was the first biennial BIMSTEC India Marine Research Network Conference held from 4 to 6 नवंबर 2025? तो ये कहाँ पे आयोजित करा गया है भाई? तो ये आयोजित करा गया है कहाँ? कोची में। कहाँ पे करा गया है? कोची में करा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 8 नवंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण असम के किस जिले के भोलागुरी में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर केंद्रित असम के पहले विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी भाई, है ना। 8 नवंबर 2025 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर असम फर्स्ट यूनिवर्सिटी फोकस्ड ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट भोलागुरी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? तो ये कहाँ पे करी है भाई? असम के किस जिले में? तो ये असम के विश्वनाथ जिले में। कहाँ पे? असम के विश्वनाथ जिले में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला पैरा तीरंदाज
सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई है। एक और महत्वपूर्ण सवाल है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीमेल पैरा आर्चरीज बिकम द फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट, है ना, आर्चर है ये, टू बी सेलेक्टेड फॉर द एबल बॉडीड नेशनल टीम, मतलब पैरालाइज नहीं है, पैरा तीरंदाज है, जो कि पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं सक्षम राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाली, एबल बॉडीड नेशनल टीम में। तो इनका नाम क्या है भाई, ये है शीतल देवी। कौन है, शीतल देवी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, शीतल देवी। और ये किस राज्य की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं भाई। 18 वर्षीय हैं, सबसे बड़ी चीज़ है ना, बहुत कम उम्र की हैं। तो पूछे जाने के स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। इसके बाद कह रहा है 5 से 7 नवंबर 2025 तक संपन्न 49वें वांगला उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। इन विच स्टेट वॉज द 49th वांगला फेस्टिवल हेल्ड फ्रॉम 5 to 7 नवंबर 2025। तो ये किस राज्य में आयोजित करा गया है, तो ये करा गया है मेघालय में आयोजित। कहाँ पे करा गया है, मेघालय में आयोजित करा गया है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कहाँ से राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम के वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया था। 7 नवंबर 2025 वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द ईयर लॉन्ग कॉमेमोरेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो अभी बताया भी था आपको मैंने ना कि वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। कल वाले करंट अफेयर्स में हमने इसको करा था, है ना, आपको याद आ रहा होगा। तो ये नई दिल्ली से करा गया, ठीक है, नई दिल्ली से, याद भी रखिएगा इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। चलिए अगला है 4 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित डिजी लॉकर 2025 पर राष्ट्रीय कार्यशाला एवं सम्मेलन में किस राज्य की डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग को पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विच स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस वॉज अवॉर्डेड द पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड एट द नेशनल वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजी लॉकर 2025 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये किसको करा गया है भाई, ये करा गया है हिमाचल प्रदेश को। किसको करा गया है, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश की डिजिटल प्रौद्योगिकी गवर्नेंस विभाग को पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूछे जाने के चांसेस है, तो प्लीज़ इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। लगातार बस इसको फॉलो करना है आपको मंथ में के एंड में। फिर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक फाइनल वीडियो करंट अफेयर्स का आता है, उसको देख लेना है। ये मैगजीन पूरी करंट अफेयर्स की आप चाहते हैं, एमसीक्यू मैगजीन, ये सब आपको मिल जाएगी। पूरा स्टडी मटेरियल, जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है, पूरा गाइडेंस आपको प्रॉपर मिल जाएगा। इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके आपको हमसे, मतलब आप हमसे जुड़ सकते हैं।